हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस q एंड 2q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल विद अ सेपरेशन d। यानी स्टूडेंट दो पार्टिकल हैं ए और बी, और ए के पास जो चार्ज है वो q है और बी के पास जो चार्ज है वो 2q है। ठीक है, और दोनों जो है स्मूथ टेबल पे प्लेस्ड है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, d है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल a है और यहाँ पे एक पार्टिकल b है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। इस पे चार्ज q है और इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, 2q है। ठीक है, आगे बोल रहा है थर्ड पार्टिकल c इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल। एक तीसरा पार्टिकल c है, उसको भी टेबल पे क्या किया गया, क्लैम्प्ड किया गया है in such a way that the particle A and B remain at rest on the table under electrical forces। अब इस तरीके से उसको क्लेम किया गया है कि A और B जो है वो कैसे है, रेस्ट पे है। ठीक है, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन C, तो C पे कितना चार्ज होगा, एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड, और C को हम लोग कहाँ पे क्लैम्प्ड करेंगे। तो C को इस तरीके से क्लैम्प्ड करना है कि A और B कैसा रहे, रेस्ट में रहे, है ना। तो उसके पास कितना हम लोग चार्ज देंगे, है ना, सी को कितना चार्ज देंगे कि ए और बी हमारा रेस्ट पे होगा, और सी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो देखिए, जब अगर सिमिलर चार्जेज हों तो जो हमारा थर्ड पार्टिकल होगा उस थर्ड पार्टिकल को हमेशा उन दोनों के बीच में कहीं पे हम लोग रखते हैं, और हमेशा किधर रखेंगे, जिधर मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो इधर चार्ज सिंगल चार्ज है, इधर डबल है, तो इधर मैग्नीट्यूड कम है तो इधर ही कहीं पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सी दे दिए, अब उस पे चार्ज कितना देंगे, तो जो थर्ड पार्टिकल है अगर सिमिलर चार्जेज है तो जो थर्ड पार्टिकल होगा उस पे जो चार्ज देंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे। ठीक है, तो मान ले रहे इस सी पे जो हम लोग चार्ज दिया वो कितना है, कैपिटल क्यू है, और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग नेगेटिव इसको क्यों दिए हैं तभी पता चल जाएगा। मान लीजिए इसको पॉजिटिव देते तो क्या होता, ए को रेस्ट पे रखना है तो ये प्लस रिपेल करता, फोर्स इधर लगता, और इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगता है ये भी इधर लग जाता, तो दोनों क्या हो जाता, सेम डायरेक्शन में, तो क्या पार्टिकल ए रेस्ट पे हो पाता, नहीं, है ना। तो सिमिलरली बी भी ऐसा ही हो जाता। तो इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव दिए हैं, क्योंकि ये इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इधर, और ये नेगेटिव है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पार्टिकल ए हमारा कैसा हो सकता है, रेस्ट में आ सकता है। क्लियर है। तो देखिए इसको नेगेटिव चार्ज दे दिए। अब देखिए इसके वजह से, यानी कंडीशन यहाँ पे हम लोग पहला देख रहे हैं, फॉर ए टू बी एट द रेस्ट, है ना। पहला क्या है कि ए को रेस्ट पे रखना है। तो देखिए इस 2q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये फोर्स कितना होगा, तो k q 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है, d स्क्वायर। क्लियर है। और इस बड़े वाले q की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, k q कैपिटल q अपॉन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं x है। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d माइनस x है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, अगर रेस्ट पे है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो देयरफॉर k q 2q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q कैपिटल q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से q q कैंसिल हो जाएगा, k k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2q एक्स स्क्वायर इक्वल टू q d स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं q d स्क्वायर इक्वल टू 2q एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए हमको b को भी रेस्ट रखना है, यानी सेकंड केस क्या हो जाएगा, फॉर b टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो b टू बी रेस्ट, तो ये इस पे लगाएगा, इधर इधर लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इधर जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k q 2q अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल Q उसको अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है। तो देखिए ये जो फोर्स है k q 2q अपॉन डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के बीच के फोर्स का। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए k q 2q अपॉन, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो k q कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 2q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा, अच्छा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसका इसके साथ कर देंगे तो क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू, इसका इसके साथ करेंगे तो क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो आया इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में LHS क्यू डी स्क्वायर, इसका भी LHS क्या है क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो देखिए, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्यू डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा इधर, उसका भी क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्यू क्यू 2q एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q(x) स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से एक क्यू कैंसिल हो गया, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना। अगर स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स इक्वल टू √2x। क्लियर है। तो x वाले टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, तो d इक्वल टू √2x प्लस x, है ना। तो d इक्वल टू √x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से √2 प्लस 1 हमें x फाइंड करना है, तो d अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए, √2 माइनस 1 और इधर √2 माइनस 1। क्लियर। तो x इक्वल टू d √2 माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 माइनस 1, यानी x इक्वल टू d √2 माइनस 1। क्लियर है। ये हमारा आ जाएगा। कहां से आएगा, तो देखिए फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम a, है ना। तो देखिए x इक्वल टू d √2 माइनस 1 फ्रॉम a, यानी a से इतने दूरी पे हम लोग किसको रखेंगे, थर्ड पार्टिकल को रखेंगे। तो a और b जो है वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है। अब हमें निकाला है कि उस पे चार्ज कितना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 था उसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, क्या था, क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू 2q(x) स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू 2q(x) के जगह पे, है ना, तो d √2 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2q d स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1। ठीक है, तो क्यू डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू 2q डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2, है ना। तो आगे देखिए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू आपका आ गया 2q और इधर 3 माइनस 2√2, इतना कूलम हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर स्टूडेंट।